गुग्गू तेजी से उड़ता हुआ लाली से बहुत दूर निकल जाता है। वो पास आती हुई एक चील पर पड़ती है। वो तेजी से एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। चील उड़ती हुई बिल्कुल उस पत्थर के पास आकर रुक जाती है। लाली और गुग्गू दोनों भाई बहन घर से दाना लेने निकले थे। तभी लाली गुग्गू से कहती है, गुग्गू भैया, हम दोनों रोज रोज एक साथ ही दाना लेने जाते हैं और हम दोनों बहुत थक जाते हैं। क्यों ना आज हम एक गेम खेलें? लाली की बात सुनकर गुग्गू सोच में पड़ जाता है। गेम? कैसा गेम लाली बहन? गुग्गू, आज हम दोनों तेज उड़ने का मुकाबला करते हैं। अगर तुम मुझसे दूर गए और तेज उड़े तो आज का सारा दाना मैं ही इकट्ठा करूंगी और तुम आराम से बैठोगे। अगर तुम मुझसे तेज ना उड़ सके और दूर ना जा सके तो आज का सारा दाना तुम ही इकट्ठा करोगे और मैं आराम से बैठूंगी। ठीक है लाली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चलो मुकाबला शुरू करते हैं। इसके बाद वो दोनों भाई बहन उड़ने लगते हैं। गुग्गू तेजी से उड़ता हुआ लाली से बहुत दूर निकल जाता है। वो इतना दूर निकल जाता है कि उसकी बहन लाली बहुत पीछे रह जाती है। लाली थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। गुग्गू तो बहुत दूर निकल गया है और वो शिकारी पक्षियों के इलाके में जा रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? अपने भाई को मैं कैसे रोकूं? अभी तक तो वो शिकारी पक्षियों के इलाके में पहुंच गया होगा। मेरा गुग्गू के पीछे जाना ठीक नहीं होगा। मैं जाकर मम्मा को बताती हूँ। इधर उड़ता उड़ता गुग्गू एक बहुत घने जंगल में पहुंच जाता है। गुग्गू यहाँ पर पहली दफा आया था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि ये जगह कितनी खतरनाक है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है और मैं अपने घर का रास्ता भी भूल गया हूँ। पता नहीं लाली कहाँ होगी। मैं लाली को ढूंढता हूँ। इतना कहकर गुग्गू जंगल में आगे बढ़ जाता है। उसे रास्ते की खबर न थी। सामने एक पेड़ पर बैठी हुई चील की गुग्गू पर नजर पड़ जाती है। अरे, ये तो एक चिड़िया का बच्चा लग रहा है, मगर ये हमारे इलाके में कैसे आया? इससे पहले इसे कोई और शिकारी पक्षी खा ले, मैं ही इसे अपना लंच बना लेती हूँ। न कहते हुए चील गुग्गू के पीछे जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर तेजी से उड़ती हुई लाली अपने घर पहुंच जाती है। लाली को अकेला देखकर रानी चिड़िया लाली से पूछती है, लाली बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी गया था, वो कहाँ है? मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने भाई से रेस लगाई और भाई तेजी से उड़ता हुआ शिकारी पक्षियों के इलाके में चला गया। मम्मा, आप जल्दी करें, कहीं भाई को कोई नुकसान ना हो जाए। लाली की बात सुनकर रानी की तो जान ही निकल जाती है। वो लाली से कहती है, लाली बेटा, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए था। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मैं अभी कबूतर भैया और कालू भैया को साथ लेकर गुग्गू को ढूंढने जा रही हूँ। तुम जब तक घर में ही रहना। इसके बाद रानी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपनी दोस्तों की तरफ जाती है। गुग्गू की नजर अचानक ही अपने पास आती हुई एक चील पर पड़ती है। वो तेजी से एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। चील उड़ती हुई बिल्कुल उस पत्थर के पास आकर रुक जाती है। गुग्गू बहुत डर रहा था। अरे, ये चिड़िया का बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो मैंने इसे इसी तरफ ही देखा था। कहीं वो इस पत्थर के पीछे तो नहीं छिप गया? इतना कहकर चील थोड़ा सा आगे बढ़ती है। चील को अपने इतना करीब देखकर गुग्गू का सांस सूख जाता है। वो पत्थर से और भी नीचे हो जाता है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है वो चिड़िया का बच्चा डर कर भाग गया। आज तो मेरा लंच का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। मेरा मूड ही खराब हो गया। इतना कहकर यूं चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है और चील के जाते ही गुग्गू भी पत्थर से बाहर आ जाता है। उसकी जान में जान आती है। अब तो बच गए, मगर अब मैं जाऊंगा कहाँ? यहाँ पर तो ऐसे बहुत से खतरे हो सकते हैं। मगर कोई बात नहीं, मम्मा ने कहा था जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। यूं ही गुग्गू बेचारा खुद को तसल्ली देता हुआ वहाँ से उड़ जाता है।
रानी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास आती है। रानी बहन, सब खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। क्या बताऊं कबूतर भैया, कुकू खेलते खेलते शिकारी पक्षियों के इलाके में चला गया है। मैं अकेले वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है, इसीलिए आप भी मेरे साथ चलें कुकू को ढूंढने। रानी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। और फिर इसके बाद रानी और कबूतर कालू के घर आते हैं। फिर रानी कालू को भी सारी बात बता देती है और उसे भी अपने साथ चलने को कहती है। हाँ हाँ रानी बहन, क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूँ। गुग्गू उस चील से बचकर एक पेड़ पर आकर बैठता है, मगर उसे पता नहीं था कि खतरा अभी टला नहीं है। उसी पेड़ पर एक बहुत बड़ा बाज बैठा था। गुग्गू उसे देखकर जल्दी से पेड़ के पत्तों में छुप जाता है, मगर इस दफा गुग्गू की किस्मत अच्छी न थी। गुग्गू को बाज देख लेता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो खुद चलकर शिकार मेरे पास आ गया। चिड़िया के बच्चे, ज्यादा होशियारी मत करना, मैंने तुम्हें देख लिया है। इतना कहकर वो बाज गुग्गू के पास आता है और गुग्गू को पकड़ लेता है। अरे ये चिड़िया का बच्चा तो बहुत ही छोटा सा है, इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा मगर गुजारा तो हो ही जाएगा। बाज अभी इतना कह ही रहा था कि अचानक पीछे से एक सांप आता है और बाज को काटकर वहाँ से चला जाता है। गुग्गू बाज के हाथों से छूटकर उड़ जाता है। हाय मैं मर गया, मुझे तो सांप ने काट लिया, बड़ा दर्द हो रहा है, कोई तो बचाए मुझे। बाज का बहुत खून बह रहा था। बाज वहाँ से उड़ जाता है। इधर वो सारे दोस्त मिलकर गुग्गू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो सब एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। रानी बहन, गुग्गू का तो कहीं अता पता ही नहीं चल रहा। कबूतर इतना कहता है कि अचानक रानी की नजर एक पंख पर पड़ती है। कबूतर भैया, ये पंख देखे, ये पंख तो गुग्गू का है। रानी आगे बढ़कर उस पंख को उठा लेती है। कबूतर भैया, पता नहीं मेरे गुग्गू के साथ क्या हुआ होगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ भी करके मेरे गुग्गू को ढूंढे। अब तो सब परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी बहन, तुम घबराओ मत, गुग्गू बिल्कुल ठीक होगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। फिर वो सब उड़ते हुए कुछ और आगे जाते हैं, मगर उन्हें जमीन पर कुछ खून गिरा हुआ दिखाई देता है। खून देखकर तो सबको यकीन हो जाता है कि गुग्गू को कोई शिकारी पक्षी खा गया होगा। ये देखो दोस्तों, अब तो आप सबको यकीन आ गया होगा ना कि मेरा गुग्गू कभी वापस नहीं आएगा। अब मैं अपने गुग्गू को कहाँ ढूंढूं? संभालो रानी बहन, खुद को संभालो, जो होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। गुग्गू डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुपा बैठा उन सब की बातें सुन रहा था। अचानक ही उड़ता हुआ गुग्गू उनके पास आ जाता है। गुग्गू को सही सलामत देखकर रानी की खुशी का कोई ठिकाना न था। गुग्गू भागता हुआ अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा ले चले, मुझे यहाँ से ले चले, वरना मुझे बाज खा जाएगा। मम्मा, कुकू मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम्हारी मम्मा आ गई है। रानी चिड़िया और उसके दोस्त गुग्गू को पाकर सब बहुत खुश थे।